महाकुंभ में पाखंड और महाकुंभ को लेकर जो सवाल खड़ा हो रहा है, ये कहां तक सही है? सबसे पहले तो आप अपनी भाषा सुधारिए। सबसे पहले अपनी भाषा सुधारिए। महाकुंभ में पाखंड, ठीक है, और जो आप पाखंड आप दलाल पत्रकारों ने कर रखा है उसका बताओ ना। हर न्यूज में आप अपनी टीआरपी ढूंढ रहे हो, हर न्यूज में आप टीआरपी ढूंढ रहे हो। आप काय ने मुद्दा दिखा रहे हो। इतना बढ़िया कहा है चंद्रशेखर आजाद ने, इतना बढ़िया कहा है अभी, उसको काय ने दिखा रहे हो। पाखंड, महाकुंभ, अब महाकुंभ का जो एंगल है उसको क्यों नहीं लेके आ रहे हो? भाई मुझे एक बात बताओ, आप पत्रकार महोदय, सरकार से एक मिनट रुक जाओ, हम वही बात करने जा रहे हैं। चंद्रशेखर ने क्या कहा है? सरकार ने 6 महीने के अंदर उस रेत के रेगिस्तान में, जहां पर एक परिंदा नहीं भटकता है, सिर्फ स्नान करने जो भावना जिनकी वो लोग आते हैं, उस जगह पे वर्ल्ड स्तरीय अस्पताल बना, 23 कमरों का अस्पताल बना दिया जाता है, अल्ट्रासाउंड जैसी व्यवस्था कर दी जाती है, आईसीयू जैसे वहां पर उपकरण लगा दिए जाते हैं। तो क्या ये सरकार की मंशा 6 महीने में जब इतने अच्छी क्वालिटी, इतनी अच्छी फैसिलिटी वहां पर प्रोवाइड कर सकती है, तो वो गली की नाली की पाखंड जैसे जो बातें कहा है वो अखिलेश यादव ने लगातार ट्वीट पर ट्वीट कर रहे हैं, कह रहे जो पहले की जो सुविधाएं थी वो सुविधाएं नहीं दे रही है और ये पाखंड का नाच नचाया जा रहा है प्रयागराज में। देखो, आपका कहने का तरीका जो है ना, आपका कहने का तरीका वो टीआरपी लेने का तरीका है। सबसे पहले आप इस बात को समझिए कि सवाल क्या है, असली सवाल क्या है, ठीक है। ये जो अभी तुमने प्रिस्क्रिप्शन बना दिया ना, तुम लोग जो भांड मीडिया इन्होंने प्रिस्क्रिप्शन बना दिया है कि इतना बड़ा महाविशाल कुंभ का आयोजन भाई बीजेपी करा रही है। नहीं भाई, ये हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है, हिंदुओं के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है, इसका संयोग 144 साल बाद बना है, ठीक है, ये इसलिए महत्वपूर्ण है। लेकिन दूसरे एंगल से हम देख रहे हैं इस चीज को कि अगर सरकार की ये मंशा होती तो वो गली गली मोहल्ले मोहल्ले वैसे ही उपकरण पहुंचा देती जैसे उपकरण उन्होंने वहां पहुंचाए हैं। हमें कोई रोष नहीं है, कोई विद्रोह नहीं है, अच्छा किया है, बल्कि इसमें गुंजाइश बहुत थी। वहां पर जाइए, पुलिस वालों के लिए टोटी में नल में पानी नहीं आ रहा है, ठीक है, और वहां पर जो रेट है वो वीवीआईपी रेट है, वीवीआईपी घाट है। आप लोग हर चीज पे सवाल खड़ा करना मतलब कहां तक क्या समझ लिए है? अगर अच्छा हॉस्पिटल बन गया, अगर अच्छा सड़कें बन गई, अगर अच्छी तरीके से वहां पर श्रद्धालुओं के लिए काम हो रहा है, तो उसमें भी मिर्ची लग रही है आपको? बिल्कुल नहीं लग रही है। आपने सवाल खड़ा किया है। बिल्कुल नहीं लग रही है। यही तो मैं तुम्हें दलाल मीडिया कह रहा हूँ भाइयों, मैं गलत कह रहा हूँ? ये भाई साहब इस बात को मान रहे हैं कि वहां अच्छा अस्पताल बना है, वहां अच्छी क्या कहते हैं सड़कें बना दी गई, वहां अच्छा पुल बना दिया, मतलब सब चीज अच्छा किया गया है, आप मान रहे हैं इस बात को। तो यही बात तो मैं भी कह रहा हूं, अगर 6 महीने में आप वहां पर एक रेगिस्तान पे एक रेत के टीले के ऊपर इतनी अच्छी व्यवस्थाएं बना सकते हैं, तो क्या गांव, कस्बे, जिला, आप पूछो किस जिला, आप सभी अपने जिले का नाम बताओ, वहां के अस्पताल की दयनीय हालत मैं आपको दे देता हूं 1 घंटे के अंदर। कोई ना कोई वीडियो बना के मुझे भेज देगा वहां पर कि दिखाऊंगा आपके जिला स्तरीय अस्पतालों में क्या है, किसी में अल्ट्रासाउंड नहीं है, किसी में एक्सरे मशीन नहीं है, किसी में कुछ नहीं है। भाई साहब, मैं इस बात का आलोचना नहीं कर रहा हूं कि वहां पर क्या हुआ है, मैं इस बात की आलोचना कर रहा हूं कि वहां पर जो हुआ है वो हर जगह होना चाहिए। नहीं, आप लोग को मिर्ची क्यों लग रही है? अगर वीआईपी अगर वहां पर कैंप लग रही है तो उससे यार मेरे को मिर्ची नहीं लग रही है, सबको मिर्ची लग रही है। हमारे शंकराचार्य जिसको तुम भांड मीडिया, तुम गोदी मीडिया, तुम अंधभक्त मीडिया, जिनको कहते हैं ना शंकर, मतलब शंकराचार्य स्वयं शंकर, ठीक है, मतलब शंकराचार्य हैं वो स्वयं शंकर हैं, वो अगर बात कह रहे हैं तो मैं उस बात को दोहरा रहा हूं। मैं अपने शंकराचार्य पे उंगली नहीं उठा सकता। उन्होंने कहा कि वीवीआईपी घाट नहीं होने चाहिए। योगी आदित्यनाथ से भी बढ़ के कोई है इस पृथ्वी पर? शंकराचार्य के सामने योगी आदित्यनाथ हैं? ज्ञान क्या है आपका? शंकराचार्य जो इस धरती पे, हमारे हिंदुस्तान में 4 शंकराचार्य हैं, उनके ऊपर योगी आदित्यनाथ हैं या मोदी जी हैं? अगर भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ जी अगर उस तरीके का कामकाज कर रहे हैं या उस तरीके से वहां पर सर्वेक्षण कर रहे हैं, किस तरह की व्यवस्थाएं दे रही है, सड़कें बना रहे हैं, हॉस्पिटल बना रहे हैं, किस तरह का कामकाज कर रहे हैं वो? यही तो मैं बताना चाह रहा हूँ, यही तो मैं बताना चाह रहा हूँ। अगर आप कांवड़ लेकर के जाओगे, आप पे फूल डाले जाएंगे, लेकिन जैसी सरकार से पूछोगे साहब मेरा बीपीएससी का परीक्षा लीक हो गया, लाठी पीछे से खींच के मारी जाएगी, खींच के मारी जाएगी। मुद्दा क्यों नहीं आप बता रहे हो कि आपको गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं? ये क्यों नहीं बता रहे हो कि भाई साहब आपने चंद्रशेखर का आप बयान को तोड़ मड़ोड़ के पेश कर रहे हो कि उसने ऐसा बोला वैसा बोला? तो शंकराचार्य ने भी तो कह दिया कि हाँ भाई, जिसके पाप होते हैं वही गंगा नहाने जाता है। और मैं मानता हूं कि गंगा नहाने हम अपने मन को, अपनी काया को, अपने दृष्टिकोण को निर्मल करने जाते हैं, और हम इसीलिए जाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं वहां पर दूसरा एंगल उनका। ये क्यों नहीं बताते कि उन्होंने ये कहा कि जितने अच्छे, जितने बड़े स्तरीय पे उन्होंने काम किया है, जितने स्तर पे उन्होंने काम करके दिखाया है कि 6 महीने में वो सुविधाएं हमने दे दी हैं, वो सुविधाएं, उस वर्ल्ड क्लास सुविधाओं को गांव-गांव पहुंचाना चाहिए। कितने लोग वंचित हैं? कितने लोग वंचित हैं? आप इस बात का भरोसा रखिए योगी आदित्यनाथ आदमी उस बात का विद्रोह, योगी आदित्यनाथ जी पर भरोसा रखिए, योगी आदित्यनाथ जी पर भरोसा रखिए, पूरा उत्तर प्रदेश चमकेगा। किस बात पे चमक रहा है? योगी आदित्यनाथ पे भरोसा रखूं, उस पे भरोसा ना रखूं जिसने 2 करोड़ रोजगार कहा था, अच्छे दिन आने को कहा था, कलम पे
पेन पे भैया 5 रुपए के पेन पे 18% जीएसटी है, 10 रुपए की कॉपी पे 18% जीएसटी है, किताब कॉपी को छोड़ करके और स्कूल की फीस छोड़ के सब पे जीएसटी है। आप बताइए मुझे, योगी आदित्यनाथ जी से मेरा एक सवाल है, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से सवाल है, यूपी की स्कूली व्यवस्था कैसी है? स्कूल बता दीजिए मुझे, क्या दिल्ली जैसे स्कूल है? क्या जो कल्पना कराई जाती है वैसी सुविधाएं हैं? क्या जैसे उन्होंने कुंभ के अंदर अस्पताल बनाए हैं, जो फैसिलिटीज हैं वो उनके किसी भी राज्य के अस्पताल में ऐसी फैसिलिटीज है? बताइए। तो जब भी अगर कुंभ ये महापर्व आया है, फिर आप लोग उसी पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। सवाल और नहीं कुंभ उठा रहे, आते ही जो है आप सवाल नहीं उठा रहे, हर तरीके की हम चीजें सवाल नहीं उठा रहे। हैं। भाई साहब फिर इस बात को नहीं समझ रहा आदमी है। मैं कह रहा हूं हम सवाल उठा ही नहीं रहे, हम तारीफ कर रहे हैं, सराहना कर रहे हैं, कह रहे हैं ऐसा काम होना चाहिए। हम सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहे हैं जो वहां पर हुआ वो आप कर सकते हैं बाकी राज्य में भी। हम जनता है, वोट है, किसी के दलाल नहीं है। जो काम अच्छा उसको अच्छा कह करके कहते हैं कि हमारे बाकी मोहल्ले में भी दीजिए इसे। आपने वहां इतना अच्छा अस्पताल बनाया, वहां पर इतनी अच्छी फैसिलिटीज दी, वहां पर आपने अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था की। आप मुझे बताइए, कुंभ के अंदर आप गए, आप कुंभ स्नान करने जाओगे तो वहां पर अल्ट्रासाउंड किसका होगा? किसका होगा? आईसीयू में कौन जाएगा? किस बात पे बताइए ना, किस बात पे? आपने सारी फैसिलिटी, आपकी फैसिलिटी का ऑपरेशन करते हैं, आपके मंत्री जी ने, आपकी सरकार ने वहां वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी दे रखी है, तो अल्ट्रासाउंड किस लिए होगा? आप कहीं तीर्थ पे जाते हो, जो वहां पर श्रद्धालु जाएंगे, चाहे वो कोई गरीब होगा अमीर होगा, सबके लिए बराबर है। अरे मुझे सिर्फ ये बताइए मित्र, सब अमीर और गरीब बराबर है, मैंने मान लिया। मुझे सिर्फ ये बताइए, गंगा नहाने जाएंगे कि अल्ट्रासाउंड कराने जाएंगे? गंगा नहाने जाएंगे, आईसीयू कराने, अर्थात किसी दुर्घटना पे अगर वहां कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसके बचाव राहत के कैंप लगे हुए हैं, उसमें आपको इलाज निःशुल्क मिल जाएगा। गलत तो नहीं कह रहा हूं, यही है ना? तो यही तो हम भी कह रहे हैं मित्र कि इनको हर गांव के अंदर, हर मोहल्ले के अंदर ऐसे। अरे शुक्ला जी, साफ साफ आप कह दीजिए, जो वहां पर जो सुविधाएं सरकार दे रही है उससे आप लोगों को दिक्कत हो रही है। मैं जैसा कि कह दूं इस बात को, अगर वहां पर हॉस्पिटल अगर अच्छी बना दी गई है, वहां पर श्रद्धालुओं के लिए सड़कें अच्छी बना दी गई है, श्रद्धालुओं के लिए वहां पर अच्छी व्यवस्थाएं है, तो आप लोग को दिक्कत हो रही है। फिर आप सवाल गलत ले जा रहे हैं। आप इस बात को क्यों नहीं कह पा रहे माइक पे कि सरकार ने जैसी सुविधाएं वहां दे दी है वैसी गांव गली कस्बे तक पहुंचना चाहिए, दलित वंचित आदमी तक पहुंचना चाहिए। रावण ने जो बात कही है उस बात का अनुपालन होना चाहिए, उस तरह को दिखाना चाहिए कि हाँ भाई हमारे को, इस बात का फैसला कौन करेगा? चंद्रशेखर आजाद रावण करेंगे या साधु संत करेंगे? इस बात का फैसला मेरे हिसाब से तो सरकार करेगी, ठीक है, कि वो आप लोगों को किस मुद्दे पे ले जाएगी। 5 किलो राशन देकर के भटकाएगी, ठीक है, या आपको सही चीजें दिलवाएगी। आपको कुंभ में क्या मिल रहा है? कुंभ 1 महीने बाद चला जाएगा। बात को समझना, आप इस बात को समझना, 1 महीने बाद चला जाएगा। आपने जो किया बहुत अच्छा किया, उसकी सराहना है। एक शब्द में मैं खत्म कर देता हूं, लेकिन ये भी आप समझ लीजिए कि कुंभ में जो फैसिलिटीज हुई हैं, वो जो दी हैं आपने वर्ल्ड फैसिलिटीज, वो गांव कस्बे तक पहुंचा दीजिए, ठीक है, यही बात। लेकिन एक आखिरी में आप ये बताते चलिए, जिस तरीके से जो वहां पत्रकारों के साथ जो बदसलूकी हो रही है, कई साधु संत जो है उनको मारते हुए दिखाई दे रहे हैं, कोई चिमटा से तो कोई झाड़ू से तो कोई किसी और चीजों से, इसको आप कैसे देखते हैं? आपने सवाल पूछे उनके, देखे जैसे आप दलाल तरीके से सवाल पूछ रहे हैं ना, वैसे सवाल वो भी पूछ रहे हैं। अरे आप संत के पास गए हो तो फालतू की बातें क्यों पूछ रहे हो? आप अपने टीआरपी के लिए बातें क्यों पूछ रहे हो? ज्ञान की बातें पूछो, वो चलो एक्सपोज होंगे या नहीं होंगे बात की बात है। आप उनसे पूछो, महाराज आपने ये हाथ उठा रखा, कितने दिन से उठा रखा है? दूसरे हाथ से खुजाते कैसे हो यार? कैसे सवाल पूछ रहे हो? तो चिमटा मार रहा है। मैं तो कह रहा हूं उस दिन अक्षय कुमार को भी मोदी जी ने थप्पड़ मार देना था। अक्षय कुमार ने जब उनसे पूछा कि साहब आपसे एक बच्चे ने पूछा है कि आपको आम चूस के खाना चाहिए काट के खाते हो, मतलब पूछा था, मोदी जी को खींच के लपड़ अक्षय कुमार में मारना था। कि साले सवाल कैसा पूछ रहा है तू? प्रधानमंत्री से मिला है तो चाटुकार करने के लिए मिला है? उसे सवाल पूछना था कि एक बच्चे ने पूछा है कि आपने मेरी कलम पे जीएसटी लगा रखा है, मेरी किताब पे जीएसटी लगा रखा है। अगर एक सवाल से जानलेवा हमला करना कहां तक ठीक है? किस पे? पत्रकारों पर। भाई आप ये मानते हैं ना कि जितना मीडिया है, जितने पत्रकार हैं, ये हमारे संविधान का चौथा स्तंभ है। साले बेच चुके हो तुम चौथा स्तंभ, बेच चुके हो तुम, सवाल ही नहीं करते हो। बनो मुकेश चंद्राकर बनो, जिसे पूजा जाए, जिसकी पत्रकारिता के लिए आज कहा जाए सिस्टम से, उसी सिस्टम से मर गया वो जिस सिस्टम की तुम चाटुकारिता कर रहे हो। समझ रहे हो ना? अतुल सुभाष को देखो, उसी सिस्टम से मर गया वो जिस सिस्टम की तुम चाटुकारिता कर रहे हो। मेरे से गाली सुनने वाला काम मत करो, परेशान मत करो, तुम सिर्फ मुद्दे की बात करो तो मैं तुमसे बात करने को तैयार हूं, वरना याद रखना कहीं आसपास में पत्थर पड़ोगे सर पे गुम्मा मार देंगे तुम्हारे। तो योगी आदित्यनाथ जी जो जिस तरीके से जो वहां पर भव्य तरीके से जो आयोजन किया है, तो आप लोग क्यों नहीं क्रेडिट देते थे योगी आदित्यनाथ जी को? भाई ये पहली बार हो रहा है, ये पहली बार हो रहा है, इससे पहले किसी और ने नहीं किया है। तुम यार ऐसे बता रहे हो कि थाली में अनाज मिला, पहली बार मिला है। ये वो लोग हैं, अगर वैसे एक चीज बता दूं आप लोगों से, मैं पूछता हूं कमेंट में बताइएगा, मतलब एक पहली आपने खूब सुनी होगी, पहले मुर्गी आया कि अंडा? तो भाई साहब मैं आपको बता दूं, पहले तो भाई साहब अंडे आए थे। पूछो क्यों?
अरे 2014 में आए थे ना, तो पहले वही आए थे। अंडा है कि मुर्गी? ठीक है जी।